निश्तर में डायलिसिस होता है, उसके बाद 30 लोग जो है वो एड्स का शिकार हो जाते हैं। डायलिसिस यूनिट के अंदर 30 मरीजों में जो है वो एड्स सामने आ गया है। इस वक्त जो है वो निश्तर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से कमेटी बना दी गई है। वो कॉल उनके जो पेशेंट के अंदर HIV पॉजिटिव आया है उस हवाले से तहकीकात हो रही है कि वो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से कैरी करके यहाँ आया है। क्वेरी चल रही है, कमेटी बैठी हुई है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो यकीनन कार्टन ऑफ कर दी जाती है। 1 वीक या 10 दिन के अंदर कोई अपनी फाइंडिंग ले आएगी तो उससे हकीकत जो है वो सामने आएगी। तो वो एक मरीज भी जो है वो डिटेक्ट हुआ है, उसकी भी हिस्ट्री इनके पास नहीं है, निश्तर अस्पताल इंतजामिया के पास नहीं है कि वो कहाँ से आया है, कैसे आया है। आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ बोझ भी ज़्यादा हो, आबादी भी ज़्यादा हो, जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हो, तो वहाँ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल निश्तर में डायलिसिस की वजह से 30 एड्स के मरीज़ जो है वो सामने आते हैं। इसमें क्या सदाकत है, क्या वाकई मरीज़ सामने आए हैं, यह खबर सोशल मीडिया पर क्यों गर्दिश कर रही है। सीनियर साफ़ी सोहेब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सोहेब भाई बताएँ कि ये सारा क्या वाक़या हुआ है जो कहा जा रहा है कि निश्तर में डायलिसिस होता है, उसके बाद 30 लोग जो है वो एड्स का शिकार हो जाते हैं। ख़बर इस तरह है कि डायलिसिस यूनिट के अंदर पेशेंट डायलिसिस करवाने आया है और उससे ये ख़बर निकली कि डायलिसिस यूनिट के अंदर 30 मरीज़ों में जो है वो एड्स सामने आ गया है। तो ये जो ख़बर है वो पूरे मुल्क में फैल गई। इस पर इंतज़ामिया, निश्तर अस्पताल इंतज़ामिया, पंजाब हुकूमत सब मुतहरिक हुए। जब हमारी इस हवाले से निश्तर अस्पताल इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनका मौक़िफ़ ये था कि ये बिल्कुल ख़बर जो है वो दुरुस्त नहीं है। जो हकीकत ख़बर ये है कि एड्स का नहीं, HIV पॉजिटिव का एक पेशेंट जो है वो यहाँ आके डिटेक्ट हुआ है। इससे किसी को जो है वो एड्स फैला नहीं है, कोई एड्स के 30 मरीज़ सामने नहीं आए। इनका ये कहना है कि डायलिसिस का हमारा पूरा तरीक़ाकार है। डायलिसिस के लिए इनके पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाती है। उस स्क्रीनिंग के अंदर जो है वो HIV जो है उसमें पॉजिटिव आया है, एड्स नहीं आया, HIV पॉजिटिव आया और उसके बाद जो है वो सारी कहानी जो है वो सामने आई है। और इस वक्त जो है वो निश्तर अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से कमेटी बना दी गई है। वो कॉल उनके कि जो फाइंडिंग कर रही है, उनका यही कहना है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है कि इधर निश्तर के अंदर जो है वो डायलिसिस यूनिट से कोई एड्स जो है वो फैल रहा। उनका यही कहना है कि उनका जो डायलिसिस का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल जो है वो पेशा वराना है, प्रोफेशनल लोग हैं। मुकम्मल तौर पर अगर कोई डायलिसिस के लिए आता है तो उस डायलिसिस के बाद मशीन को जो है वो 40 मिनट दिए जाते हैं ताकि वो साफ़ हो सके। उसके अंदर किसी किस्म का जो है वो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको डंप कर दिया जाता है। वो डिस्पोजेबल स्टफ़ जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जो है वो अगले मरीज़ की बारी आती है और उसको भी वो डिस्पोजेबल चीज़ें जो है वो लगाई जाती हैं, जिससे कोई इम्कान नहीं है कि एक से दूसरे पेशेंट पर जो है वो ये मर्ज़ फैले। इस हवाले से अब कमेटी बना दी गई है। कमेटी जो है वो फाइंडिंग कर रही है, इस हवाले से तमाम प्रोसेस को किया जा रहा है। और दूसरा, उस जो पेशेंट के अंदर HIV पॉजिटिव आया है उस हवाले से तहकीकात हो रही हैं कि वो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से कैरी करके यहाँ आया है। और दूसरा सबसे अहम बात जो मिसकंसेप्ट है लोगों के अंदर कि निश्तर अस्पताल के अंदर एड्स का मरीज़ आए और एड्स का इलाज होता है। निश्तर अस्पताल में एड्स का इलाज ही नहीं होता। यहाँ मरीज़ आता है, अगर कोई डिटेक्ट हो जाता है तो उसे DG खान भेज दिया जाता है। DG खान के अंदर एक एड्स का सेंटर मौजूद है जो यहाँ से या कहीं भी जनूबी पंजाब के अस्पतालों से मरीज़ के अंदर एड्स सामने आ जाए तो उसका इलाज जो है वो DG खान के अंदर होता है। ये खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि ये सारा वाक़या होता है, उसके बाद डायलिसिस के जो 2 यूनिट है वो कम्प्लीटली सील कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। यूनिट सील नहीं किए, लेकिन इंक्वायरी चल रही है, कमेटी बैठी हुई है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो यकीनन कार्टन ऑफ कर दी जाती है ताकि इस हवाले से तमाम तहकीकात जो है वो की जाए। आया डायलिसिस यूनिट से फैला भी है कि नहीं। जो सरे दस्त निश्तर अस्पताल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि नहीं फैला, लेकिन कमेटी ने तो गैर जानिबदार होकर जो है वो सारा देखना है कि अगर इस खबर में कुछ सच्चाई है, इस वाक़े में कोई हकीकत है वो देखनी है, निश्तर अस्पताल का क्या मौक़िफ़ है वो देखना है। तमाम चीज़ों को जो है वो बैलेंस करना है और कमेटी, मेरा ख्याल है कि 1 वीक या 10 दिन के अंदर कोई अपनी फाइंडिंग ले आएगी तो उससे हकीकत जो है वो सामने आएगी थी कि आया वो ख़बर दुरुस्त है या जो निश्तर अस्पताल ने अपना मौक़िफ़ दिया है वो दुरुस्त है। सुहेब भाई, आपका एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी रीज़न इतनी बड़ी खबर वायरल हो सकती है इतने बड़े इदारे पे?
देखें, ये ख़बर का तो कुछ भी कहा जा सकता है ना। या तो उन जो पेशेंट एड्स का आता है उसकी पर्ची बनती है, पर्ची बन के जो है उसकी रिपोर्ट आती है, या तो हमारे पास वो 25-30 लोगों की रिपोर्ट हो। मेरे पास, मैं अगर साफ़ी हूँ ना, मेरे पास 25-30 लोगों की रिपोर्ट आएगी तो मैं उसको जो है वो सामने रखूँगा। वो 25 वो एक मरीज़ भी जो है वो डिटेक्ट हुआ है, उसकी भी हिस्ट्री इनके पास नहीं है, निश्चित हस्पताल इंतज़ामिया के पास नहीं है कि वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसकी भी मालूमात और चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं। तो सारी चीज़ें हमारे पास अगर हों तो अगर हम उसको जो है वो ख़बर ब्रेक करें तो वो बेहतर है। मज़ीद उस ख़बर सच है या झूठ है, वो तो जो कमेटी है वो अपनी फाइंडिंग में जो है वो सामने लेके आई। और दूसरा, अगर इस हवाले से भी कोई है तो आप अस्पताल इंतज़ामिया से बात करें। तो PRO रोनू शाह साहब हैं, वो बड़े मुतहरिक हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी पेपर दिया है, न्यूज़ चैनल पे भी पेपर दिया है, और सबको जो है उन्होंने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ भी दिया है, प्रेस रिलीज़ भी दिया है। तो यकीनन वो उन्होंने कोई प्रेस रिलीज़ या कोई मौक़िफ़ किसी बात के ऊपर भी दिया होगा, यकीनन उनको बाद में जो है वो बैक ना करना पड़े, तो उनको कोई एतमाद होगा तो वो दिया होगा। तो मज़ीद तो जो कमेटी की फाइंडिंग है वो फ़ैसला करेगी कि वाक़या सच है या नहीं है, ख़बर सच है कि नहीं है, ख़बर ने तमाम SOPs फॉलो किए हैं या नहीं किए। सुहेब भाई, क्या वजह है कि कुछ ही महीनों के बाद एक नई कंट्रोवर्सी जो होती है वो निश्तर के साथ अटैच हो जाती है, निश्तर से जुड़ जाती है, इसकी क्या वजह देखते हैं? इसकी बड़ी अहम वजह है कि निश्तर अस्पताल जो है ना, उसने 3 सूबों का बोझ उठाया हुआ है। निश्तर अस्पताल सिर्फ मुल्तान का निश्तर अस्पताल नहीं है, ये पूरे जनूबी पंजाब का निश्तर अस्पताल है, और पूरे जनूबी पंजाब से 4-5 करोड़ आबादी है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान से यहाँ पेशेंट आते हैं, वज़ीरिस्तान से KPK से यहाँ पेशेंट जो है वो आते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनकी जो ज़ुबान है वो निश्तर नहीं समझ सकता, और निश्तर वालों की ज़ुबान वो नहीं समझ सकते, वो फिर हाथ के इशारों से पेशेंट को समझाते हैं। तो इस पर बोझ बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत ज़्यादा है। जहाँ बोझ भी ज़्यादा हो, आबादी भी ज़्यादा हो, ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हों, तो वहाँ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। तो इस हवाले से थोड़ी सी निश्तर अस्पताल की जो इंतज़ामिया है वो मुझे लगता है कि वो इतनी बहादुर नहीं है। बुज़दिल का लफ्ज़ जो है वो अजीब लगेगा, लेकिन बहादुर नहीं है। बहादुर ये होते हैं कि जो भी चीज़ होती है वो खुल के सब के सामने, आवाम के सामने, मीडिया के सामने जो है वो रखा जाए। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा जो दिल है वो छोटा रखा गया है, लेकिन इनके जो PRO हैं इस हवाले से उन्होंने जहाँ तक हो सका है अपना मौक़िफ़ जो है वो दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आवाम की चीज़ें हैं, आवाम का अस्पताल है, तो इस हवाले से कुछ चीज़ें जो है ना वो छुपा के नहीं रखनी चाहिए। जो चीज़ें हैं अगर हो गया है तो वो किस वजह से हुआ है, अगर इसमें कोई निश्तर अस्पताल के इंतज़ामिया या इंतज़ामात या कुछ स्टाफ मुलव्विस है तो उसके हवाले से जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। बिल्कुल, सीनियर साफ़ी सुहेब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने तमाम तर तफसीलात उनकी ज़ुबानी जानी कि एक ख़बर जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है कि निश्तर अस्पताल में डायलिसिस के बाद 30 मरीज़ जो है वो एड्स में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी हकीकत नहीं है, कोई भी सदाकत नहीं है। इंतज़ामिया की तरफ से ये कहना है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठी खबर जो है वो गर्दिश कर रही है। मज़ीद इस पर कमेटी बना दी गई है, कुछ ही दिन तक कमेटी जो है मज़ीद फाइंडिंग इसमें सामने ले आएगी। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।